नमस्कार दोस्तों, ब्राइट स्टेक में आपका स्वागत है। लाइव ट्रेडिंग चैलेंज 10,000 से लेके 10,000 लाख तक के सफ़र में आज है हमारा डे 4। दोस्तों डे 4 में हमने आज भी 2 ट्रेड लिए, ठीक है। 2 ट्रेड से हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ हम उसके बारे में बात करेंगे आज कि कितना प्रॉफिट हुआ, कौन-कौन से प्राइस पे हमने लिया, क्या हमारी स्ट्रेटजी थी, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और फिर इससे प्लस पॉइंट एक और होगा कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो भी मैं डेली बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ वो अगर आप उसको एनालाइज़ करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, क्या उसको आप खुद फॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो उससे आपको क्या होगा कि प्रॉफिट होने की चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। अभी हम आ गए अपने ग्रो पे। ग्रो के ऐप में हम आ चुके हैं। वो आप देख सकते हो, मैं अभी ग्रो पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप हमारा प्रॉफिट टोटली दे सकते हो कि कितने का प्रॉफिट है। ये जो आज का हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 907 रुपये का प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट तो कुछ ज़्यादा नहीं है, हम छोटे छोटे अमाउंट में प्रॉफिट गेन कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कैपिटल है वो अभी जो है ना वो मात्र 10,000 है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि हम 10,000 के कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो 10,000 के कैपिटल को अगर आप 10 लाख तक लेके जाना सोच रहे हो तो आपको स्लोली ही लेना पड़ेगा, ठीक है। स्लोली स्लोली ही ट्रेड लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे ट्रेड लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे ट्रेड में ही जो प्रॉफिट है उसको गेन करके बाहर निकलना पड़ेंगे। तो ये हमने ट्रेड लिया। 2 ट्रेड लिए थे मैंने, एक तो बैंक निफ्टी का, दूसरा निफ्टी 50 का, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैंने 40,700 का कॉल लिया था और 22,200 का मैंने पुट कॉल लिया था निफ्टी का। ये 2 कॉल हैं, 2 कॉल से टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हो। फर्स्ट कॉल से मुझे 570 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सेकंड कॉल से मुझे 337 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट कॉल को चेक करता हूँ जो कि बैंक निफ्टी का है। उसको मैंने किस प्राइस पे बाई किया, क्या स्ट्रैटेजी है, सारी चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी वाले चार्ट पे। बैंक निफ्टी की चार्ट देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी, ये रहा बैंक निफ्टी। आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट हमारा। अब यहाँ पे हम चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। ये आज का चार्ट यहाँ पे है 28 तारीख। यहाँ से चैट शुरू हो रहा है, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा कि प्राइस क्या था हमारा बाइंग का। बैंक निफ्टी के प्राइस में हमें आ जाते हैं, डिटेल्स में यहाँ पे क्लिक करके चेक करता हूँ। ये देख लो, आप यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हो कि आज मेरा जो भी ट्रेड है बैंक निफ्टी का वो किस प्राइस पे है। और प्राइस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाइंग 235 रुपये पे हमने बाई किया है, 30 क्वांटिटी लिया है एक लॉट के लिए। 2 लॉट आज भी हमने नहीं लिया है, आज भी हमने एक ही लॉट लिया है, ठीक है। टोटल हमारा जो आज का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 7,050 रुपये का। और फिर हमने इसको सेल किया है 254 रुपये पे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो टोटल क्वांटिटी, ये आप इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी देख सकते हो 7,670 20 रुपये, सॉरी, ठीक है। तो ये टोटल हुआ, उसमें से हमें गेन इतने रुपए का हुआ, 570 रुपये का। तो ये हमारा बाइंग प्राइस था, ये हमारा सेलिंग प्राइस था, जिससे प्रॉफिट टोटल हमको इतना हुआ। अब हम अपने चार्ट को देख लेते हैं क्योंकि चार्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बिना चार्ट को देखे आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने क्यों बाई किया इस प्राइस पे, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने चार्ट पे। ये हमारा आ गया है चार्ट, ठीक है। चार्ट हमने ओपन कर लिया है, अब हम चार्ट को देखेंगे। दोस्तों चार्ट को देखने का मकसद एक ही है कि आपको पता चले कि मैं यहाँ पे बाई क्यों कर रहा हूँ, ठीक। तो मैंने मॉर्निंग आवर में ही ले लिया था कॉल एक्चुअली में, ठीक है। ज़्यादातर मैं कॉल जो है मॉर्निंग आवर में लेता हूँ क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग आवर में कॉल नहीं लूँगा तो फिर वीडियो बना नहीं पाता हूँ, इसलिए मॉर्निंग का आवर में सारे कॉल मेरे मॉर्निंग आवर के ही हैं। तो अगर आप ये देखो कि प्राइस जो है, ये वाला प्राइस, ये यहाँ पे जो है ना ये प्राइस आ रहा है 300, जो हमने 35 रुपये पे बाई किया है ना, वो प्राइस आपको यहीं पे दिखेगा हमारा, ये 335 रुपये। हाँ, इसी लेवल पे मैंने बाई किया था। अब इस लेवल पे बाई करने का रीज़न क्या था। देखो मार्केट जब ओपन हुआ ना तो ये गिर रहा था, ठीक है। गिरने के बाद में यहाँ पे जो ये जो एक ग्रीन कैंडल बन गया,
ठीक, ग्रीन कैंडल बना तो प्राइस को ऊपर खींच के ले जा रहा था, ठीक। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से जो स्टॉक है, उसका प्राइस अपवर्ड के लिए मूव करेगा, ठीक। क्योंकि सेलर जब पूरी तरह से हेवी होते हैं ना, तो बायर्स को लगता है कि अब मुझे इस प्राइस पे सस्ता मिल रहा है, तो मैं इस प्राइस पे बाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेम कंडीशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चालू हुआ, तो मैंने इसी प्राइस पे 35 के आसपास में एक बाई कॉल लगा दिया, ठीक है। अब जब मैंने बाई कॉल लगाया, तो ये करीब करीब में आप देख सकते हो फिर एक ग्रीन रेड कैंडल बन गया। मुझे लगा कि शायद ये फॉल्स ट्रेड जा रहा है, इसके बाद मुझे कहीं लॉस ना हो जाए। तो मैं अगर ये जो एंगल पे यहाँ पे गया था, अगर इसके लेवल से नीचे आता तो मैं इसको सेल करके निकल जाता, ठीक है। बट मैं सेल नहीं किया, होल्ड किया थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देख, मैंने नेक्स्ट कैंडल का मैं वेट करने लगा, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, तो नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पे हमारा बन रहा है, वो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, जो कि प्राइस को अपवर्ड मूव करके ले गया, और अपवर्ड मूव करके ये 55 रुपये के आसपास में गया था। बट लेकिन मैंने इसको 53-54 रुपये के आसपास में ही शायद मैंने सेल कर दिया। वो आपने प्राइस तो ऑलरेडी देख रखा है कितने रुपए का था, डिटेल्स हम चेक करते हैं। 54 रुपये के आसपास में, मैं 54 रुपये के आसपास में इसको सेल कर दिया था, यानी कि इस लेवल पे मैं सेल करके निकल गया, क्योंकि मुझे लग गया था कि मार्केट में थोड़ा सा उतना है नहीं बढ़िया, यहाँ से प्राइस गिर भी सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। और हुआ सेम वैसा ही हुआ, जब मैंने इसको सेल किया, उसके बाद से प्राइस हेवी रैली के साथ गिरा, और ये करीब में 184 रुपये तक आ गया, ठीक है। तो चलिए बढ़िया था कि हमने उस प्राइस पे सेल कर दिया, और हमें प्रॉफिट जो है यहाँ पे 570 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे गेन हो गया है, ठीक है। तो मैं चाहता तो यहाँ पे इस प्राइस पे दोबारा एंट्री ले सकता था एक्चुअली में। देखो यहाँ पे ऑलरेडी फिर बायर जो है ना कमज़ोर हो गए, वो सॉरी सेलर कमज़ोर हो गए थे यहाँ पे, और फिर बायर हैवी हो रहे थे। बायर हैवी होके प्राइस को अपवर्ड मूव करके फिर से 273 के आसपास में ले गए थे। तो मैं चाहता तो इस प्राइस पे भी दोबारा से बाई कर सकता था, बट मैंने बाई नहीं किया इसको। फिर मैंने निफ्टी में ये पुट कॉल ले लिया, क्योंकि वहाँ मार्केट गिर रहा था, तो मैंने सोचा कि अब पुट कॉल में आते हैं, तो मैं निफ्टी पुट कॉल लिया था। अब हम निफ्टी पुट कॉल को देख लेते हैं। ये तो आप बैंक निफ्टी का कॉल आप समझ गए, जो भी प्रॉफिट था आपने देख लिया, चार्ट को भी समझ लिया। कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको भी क्लियर करें अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मार्केट अभी ऑलरेडी ऑन है, मैं ऑन आवर में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। ये हमारा निफ्टी का चार्ट खुल चुका है, 28 तारीख का यहाँ से चालू है, ठीक है। अब मैं डिटेल्स चेक करता हूँ निफ्टी का। हाँ, तो निफ्टी का जो पुट कॉल हमने लिया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो 96 के आसपास में मैंने लिया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 96 के आसपास में लिया है, 96.25 पे लिया है। इसमें भी मैंने एक ही लॉट लिया है, वो 50 क्वांटिटी के लिए। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो ओनली 4000 का था, ठीक है। तो 4000 का इन्वेस्टमेंट था, और 5000 हमें वहाँ से मिला, और इसको हमने सेल किया 103 पे। यहाँ आप देख सकते हैं 103 पे सेल किया था, जिससे कि टोटल प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ जाता है 337 रुपये के आसपास में, ठीक है। तो अब हम अपने आते हैं चार्ट पे। आपने देख लिया टोटल प्राइस, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस देख लिया, प्रॉफिट भी देख लिया। 96 हमारा बाइंग था, तो 96 के बाइंग के हिसाब से अब हम अपने चार्ट पे आते हैं कि चार्ट हमारा किस टाइम पे था। 96 का जो एंगल है वो कब बन रहा है, वो हम देख लेते हैं। क्योंकि जितने भी कॉल थे वो हमने मॉर्निंग आवर में ही लिए, तो सारे कॉल मॉर्निंग में ही बन रहे होंगे। पुट कॉल 93 के आसपास में। हम्म इस यहाँ पे लिया था मैंने भाई, इस ग्रीन वाले कैंडल के आसपास में, ठीक है। तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देखो सेम कंडीशन वही हो रहा है, कैंडल जो है गिर के आया, उसके बाद से यहाँ पे जो है ना ये पुट कॉल है, तो पुट कॉल को आप अपोजिट वे में लेना, ठीक है। मैं ऐसे कैंडल के हिसाब से समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कैंडल के हिसाब से ना समझाऊँ तो फिर समझाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं कैंडल के हिसाब से समझा रहा हूँ। पुट कॉल कभी भी मार्केट के अपोजिट में होता है, ठीक है, तो आप ये समझ लेना। तो यहाँ पे मैं सेलर के हिसाब से बता रहा हूँ, काट के ये चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या हो गया, कैंडल रेड कैंडल बना, ठीक है। और सबसे पहले तो ये बड़ा वाला रेड कैंडल बना, उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना। तो छोटा सा रेड कैंडल जब बना, तो मुझे ये प्राइस पे ना, ये प्राइस पे दिख गया कि यहाँ पे जो अब जो ये प्राइस जो है ना, इस पे अब जो है ना सेलर जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो सेलर कमज़ोर हो रहे हैं यहाँ पे, तो इससे प्राइस जो है ना फिर अपवर्ड मूव करेगा। तो सेम कंडीशन हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ग्रीन कैंडल बना, तो मैंने इसी लेवल पे एक बाई लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट कॉल बाई किया। अब पुट कॉल जैसे ही बाई किया, तो ये प्राइस 106 तक गया था, ठीक है, 106 के आसपास में गया। फिर जो नेक्स्ट कैंडल बना,
वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज के पास ही ओपन हुआ। तो इससे मुझे लगा कि अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ जो क्लोज हुआ था ना, क्लोज के अगर ऊपर में ओपन हुआ तब मुझे लगता कि हाँ यहाँ से प्राइस जो है ना अपवर्ड मूव करेगा। तो फिर ये अगर नीचे आसपास में ही जब ओपन हुआ तो मुझे लगा कि अब ये जाएगा नहीं, ठीक है, इससे ऊपर। और सेम कंडीशन हुआ, ये इससे ऊपर गया नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद से फिर ये नीचे गिर गया। तो नीचे गिर रहा था, तो जैसे ही नीचे गिर रहा था तो मैं इसको 3 रुपए के आसपास में, 103 रुपए के आसपास में सेल करके वहाँ से भी निकल गया। तो जिससे हमारा आज का टोटल प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो 907 रुपये का हो गया। तो ये टोटल जो आप जितने भी कॉल देखे, ये 10 बजे के पहले ही टोटल क्लियर हो चुका था हमारा, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ काम आ गया, फिर मुझे जाना पड़ गया था मार्केट में आज भी, तो मैं मार्केट चला गया। उसके बाद फिर मैं ट्रेड नहीं कर पाया। जब फिर मैं मार्केट से आया तो सोचा ट्रेड करने के लिए, बट मैं ट्रेड नहीं किया, मैं वीडियो बना लगा। बट यहाँ पे आप अगर देखो तो जो प्राइस है, फिर ये यहाँ पे आप प्राइस देखो, ये गिर के तो आया, उसके बाद से यहाँ पे स्लोली 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 छोटे छोटे कैंडल, ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। तो ये छोटे छोटे ग्रीन कैंडल जो भी बने हैं ना, ये हमको क्या बता रहे हैं, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सेलर को अब यहाँ पे ना मौका नहीं मिल रहा है सेल करने का। जो बायर्स हैं वो स्लोली स्लोली हैवी हो रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ से हैवी हुए, उसके प्राइस, उसके बाद जो आप प्राइस की रैली देख रहे हो ना, ये वाला रैली, इतना बड़ा रैली अभी भी जो है ना, रैली चल ही रहा है। अभी भी अगर चाहे तो इस पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से गिरा हुआ है, ठीक है। जो भी आज के डेट में पुट कॉल बायर्स होंगे ना, उनको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। इससे बेस्ट मार्केट तो कोई है ही नहीं पुट कॉल के लिए। क्योंकि आप देखो, अगर इस प्राइस पे भी मैं अगर छोड़ चुका होता अपने कॉल को, एक ये 93 वाले पे, तो आप देखो अभी मार्केट जो है 300 क्रॉस करके आया, ये कितने पे है, 317 क्रॉस करके आया है। तो लगभग 3 गुने का प्रॉफिट आज हमको हो चुका होता है, यानी कि 15,000 का प्रॉफिट टोटल। सोचो, एक कॉल से, मात्र एक कॉल हमें टोटल 15,000 का प्रॉफिट दे चुका होता, अगर हम इसको आज के डेट में बाई किए होते, अगर छोड़ दिए होते तो। बट हमने छोड़ा नहीं, हमने हम मुझे तो यहाँ पे सेल करके निकलना था, मैं सेल करके निकल गया। देखो मैं चार्ट के अकॉर्डिंग गया, यहाँ पे सेल करके निकल गया। दोबारा एंट्री इसलिए नहीं लिया कि मुझे रिकॉर्डिंग करना था वीडियो, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और थोड़े से एनालिसिस भी करने थे, और कुछ इधर उधर के कुछ करने थे डिटेल्स, ठीक है, तो वो मैंने कर दिया। उसके वजह से मुझे नहीं करना पड़ गया। तो ये दिक्कतें आई मुझे आज, थोड़ा सा मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता तो हमारी अपॉर्चुनिटी छूटती नहीं आज, हमारी अपॉर्चुनिटी बनी रहती और आज हमें प्रॉफिट बढ़िया सा होता। बट कोई नहीं, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ आज, बढ़िया प्रॉफिट है ये। अभी स्टार्टिंग पीरियड में अगर हम 1000 रुपीज़ निकाल ले रहे हैं ना, तो कोई, आप ये कह सकते हो कि कोई ख़राब प्रॉफिट नहीं है हमारा। ये आज का 900 है, ठीक है। इससे पहले हमें 500 का प्रॉफिट हुआ था, फिर आज उससे पहले हमें 500 का प्रॉफिट हुआ था। टोटल आप जोड़ लो कितने रुपए हो गए, 5 5 10 और ये 9, तो कितने रुपए, 1900 रुपये हमें हो चुके हैं अभी 3 दिन के प्रॉफिट में। चौथा दिन है हमारा आज, ठीक है। तो 3 दिन के ट्रेड में ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया है एक्चुअली में, ठीक है। इसको आप सेटिस्फैक्टरी कह सकते हो, बढ़िया नहीं कह सकते हो, क्योंकि बढ़िया का मतलब है कि हमें कम से कम डेली बेसिस पे 2000 प्लस प्रॉफिट होने चाहिए, 3000 प्लस प्रॉफिट होने चाहिए। तभी जब हम, जो हमारा जो टारगेट है ना ये 10 लाख का, वो अचीव कर पाएंगे जल्द से जल्द। उसके लिए हमें ये लेना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट टाइम से और भी मेहनत करेंगे और अच्छे से भी ट्रेड करेंगे, ताकि हम ये टारगेट जो है वो जल्द से जल्द अचीव कर सकें। तो ये था टोटल हमारा आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ कि जो भी आपका सुझाव हो ना, जो भी आप चाहते हो, मतलब आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो, जो भी आपके सुझाव हो, कुछ भी, कोई स्टॉक से रिलेटेड सुझाव हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर में हम वीडियो बना पाएँ, ठीक। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी लोगों को सीखने को मिले। और अगर आप लाइक करते हो तो मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ताकि उससे आपको लर्निंग मिले और आप भी फ्यूचर में आकर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो टुमारो, टिल देन बाय बाय।